तो आइए अब हम अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम को अचीव करते हैं। डिस्क्राइब एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बाय फाइनल स्टेट एंड एम्प्टी स्टोर। सो स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस बाय पीडीए। मैंने आपको स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस बाय फाइनाइट ऑटोमेटा भी कराया था, जिसमें डीएफए के लिए अलग बताया था, एनएफए के लिए अलग बताया था। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस बाय पीडीए, यहाँ पे इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट एंड एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टोर और नल स्टोर। एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि जब एक्सेप्टेंस होगी तो वो फाइनल स्टेट पे होगा। एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टोर का मतलब क्या है कि स्टैक के अंदर जो जेड नॉट होगा, जो इनिशियल पुश डाउन सिंबल होगा, उसको भी पॉप कर लिया जाएगा बाय अप्लाइंग एप्सिलॉन एज एन इनपुट। तो अगर मैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट की बात करूं तो इस केस में जेड नॉट रिमेन्स इन द स्टैक। जेड नॉट दैट इज इनिशियल पुश डाउन सिंबल remains in the stack or push down store। क्लियर। अगर मैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टोर की बात करूं तो यहां पे जेड नॉट इज आल्सो पॉप फ्रॉम द स्टैक बाय अप्लाइंग एप्सिलॉन एज इनपुट। क्लियर। तो ये दोनों में डिफरेंस है एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टोर में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, से डेल क्यू डब्ल्यू जेड नॉट टेंडिंग टू क्यू एप्सिलॉन जेड नॉट। और यहाँ पे जेड नॉट स्टैक में रहेगा। ये मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद मैंने स्टार लगा दिया है। और you can understand acceptance by empty store as del q w z naught star। ये क्या होगा, q एप्सिलॉन एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो जेड नोट था उसको भी पॉप कर लिया है, जबकि एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट में जेड नोट रिमेन्स इन द स्टैक। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट एंड एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टोर। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए एग्जाम्पल है, देखिए पीडीए ए इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू क्यू 0 1 वेरिएबल, ये सारे टपल्स एक्सप्लेंड है जो पीडीए के हैं। उसके बाद डेल्टा इज गिवन एज फॉलोज, और हमें चेक करना है कि 0 1 0 की पावर 4 एक्सेप्टेड बाय दिस पीडीए और नॉट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आईडी क्या होगी इस केस में, आईडी स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, डेल स्टेट इज क्यू इनिशियल स्टेट, और स्ट्रिंग टू बी एक्सेप्टेड इज 0 1 0 की पावर 4, और जो स्टार्ट सिंबल है वो क्या है, एस है। आइए अब देखते हैं एस का हमें वो प्रोडक्शन रिप्लेस करना है जिसकी स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। तो देखिए एस से जो हमारा आईडी गिवन है फर्स्ट आईडी, उसमें एस से जो ड्राइव हो रहा है वो है 0 डबल बी। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे क्यू 0 1 0 की पावर 4, और इसको 0 डबल बी से रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट में और स्टैक में ये जो हमारी बात है ये किसकी हो रही है, देखिए ये तो स्टेट है, ये स्ट्रिंग है, और ये स्टैक है या पुश डाउन स्टोर। अब आपने देखा यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इनपुट क्या है 0 है, और स्टैक का टॉपमोस्ट सिंबल भी क्या है 0 है। अब आइए यहाँ पे 0 0 के लिए क्या है, एक प्रोडक्ट, ये यहाँ पे एक आईडी गिवन है जिसमें जैसे 0 के ऊपर 0 आता है उसको क्या कर देता है वो इरेज। मतलब राइट हैंड साइड में अगर ये सिंबल आप देख पा रहे हैं एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू इंटू एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 0 के ऊपर 0 आएगा तो इरेज हो जाएगा, 1 के ऊपर 1 आएगा तो भी इरेज हो जाएगा। एप्सिलॉन ये रिप्रेजेंट करता है। तो यू नीड टू रिमेंबर इन दोनों का काम किस चीज का है, इरेजिंग का है। क्लियर है। और वो ऊपर वाले दोनों क्या कर रहे हैं, इरेज ना करके वो दोनों क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऊपर वाले, ये दोनों के दोनों यहाँ पे पुश कर रहे हैं। आइए और देखेंगे यहाँ पे चीजें। आपने यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। अब जैसे 0 के ऊपर 0 आता है तो आप उसको इरेज कर देंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, डेल
क्यू, रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या होगी 1 0 की पावर 4 है तो मैं इसको 4 टाइम्स 0 लिख देता हूं, कॉमा ये बी से बी इरेज हो गया, बचा गया बी बी। अब देखिए जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग में सिंबल है, जो अभी हमारे पास जो फर्स्ट सिंबल है जो आगे आप इसको पुश कर सकते हैं या पॉप कर सकते हैं वो 1 है और यहाँ पे वेरिएबल है बी। तो बी में वो आईडी अप्लाई करनी है जिसकी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है 1। तो देखिए जो सेकंड ट्रांजिशन आईडी या इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन आईडी गिवन है उसमें यहाँ पे बी का एक प्रोडक्शन है जिसके स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, वो क्या है 1s। तो हम इस बी को रिप्लेस कर देंगे 1s से, डेल क्यू 1 4 टाइम्स 0 1s बी। अब देखिए फिर से 1 और 1 आ गया, तो 1 और 1 के लिए भी आप लास्ट वाली जो आईडी है, लास्ट वाली आईडी क्या है Q11 Q एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ 1 के ऊपर भी 1 आ रहा है तो भी वो क्या कर रहा है इरेज कर रहा है या पॉप कर रहा है। देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज होंगी, इरेज और पॉप, दोनों का मतलब सिमिलर है। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे नेक्स्ट आईडी डेल, इसने 1 को 1 से इरेज कर दिया 1, द रिमेनिंग स्ट्रिंग इज 4 टाइम्स 0 एस बी। अब देखिए एस का वो हमें ट्रांजिशन आईडी यूज करना है जिसकी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है 0, क्योंकि जो इनपुट स्ट्रिंग का हमारा करंट सिंबल है वो क्या है 0 है। तो एस का वो प्रोडक्शन अगर हम देखें तो एस का फर्स्ट जो आईडी है वो एक ही ट्रांजिशन है उसका, वो है 0 BB। तो हम यहाँ पे एस को रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ 0 BB से। तो ये क्या हो जाएगा डेल Q 4 टाइम्स 0 BB और एक B ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ट्रिपल B हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए जो ये आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन तो ये कि एक एक करके आप रिमूव करते चले जाएं, लेकिन अगर मैं ऊपर देख पा रहा हूं तो बी का एक ट्रांजिशन फंक्शन है जो डायरेक्टली क्या इंड्यूस कर रहा है 0। जो देखिए आप सेकेंड आईडी में देखिए आप जब एप्सिलॉन बी अप्लाई करते हैं तो Q2 0 भी इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे 3B है, एक 0 ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर यहाँ पे भी 4 0 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 0 हो जाएंगे। मैं अगर सभी बी को किससे रिप्लेस कर दूं 0 से, और आप 1 बाय 1 स्टेप भी जा सकते हैं। भाई आपने 0 को 0 से रेज किया, फिर बी, फिर एक बी को रेज किया, तो ऐसे भी आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और आप इसके स्टेप्स को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो मल्टी स्टेप मूव के लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्नस्टाइल जो सिंबल है इसके ऊपर स्टार, तो ये क्या हो जाएगा डेल Q 1 2 3 4 zeros और यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 4 zeros, स्टैक के अंदर भी 4 zeros हो जाएंगे। या आप अगर देखेंगे तो आप इसको स्टेप्स 1 बाय 1 भी जा सकते हैं। वैसे भी अगर आप स्टैक की बात करेंगे तो स्टैक के अंदर सारे सिंबल को आप एक साथ 0 नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन यहाँ पे जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं उसके हिसाब से ये चीजें आगे चलती चली जाएंगी। तो आप एक एक स्टेप को आगे 0 करेंगे और 0 को आप उससे पॉप करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप इन्हें एक साथ क्या कर सकते हैं, जैसा क्योंकि ये तो मैनुअल प्रोसेस है, अगर आप उसको वैसे देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। 4 zeros स्ट्रिंग्स में है, 4 स्टैक्स के अंदर है, तो हमने क्या किया इस सिंबल के ऊपर स्टार लगाया, दैट इज मल्टी स्टेप मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा Q एप्सिलॉन एप्सिलॉन। तो अगर आपकी सारी स्ट्रिंग कंज्यूम हो जाती है और स्टैक के अंदर भी कोई सिंबल नहीं बचता है, क्योंकि स्टैक के अंदर क्योंकि इट इज एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टोर है, ये जो फाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस फाइल इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टोर। समझ रहे हैं एम्प्टी स्टोर का मतलब उसके अंदर कोई सिंबल लास्ट में नहीं बचेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं भी बच रहा है, तो इसका मतलब दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। जैसे आपने फाइनाइट ऑटोमेटन में देखा था कि पूरी स्ट्रिंग कंज्यूम करने के बाद अगर आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो वो स्ट्रिंग क्या कहलाती थी, एक्सेप्टेड। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग को कंज्यूम करने के बाद, डिपेंड करता है, अगर उसमें इनिशियल सिंबल जेड नोट रह जाता है तो भी एक्सेप्टेड कहलाएगी, अगर उसमें एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट है। अगर एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टोर है तो यहाँ पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, जेड नोट मतलब जो स्टैक है उसमें भी एप्सिलॉन हो जाएगा। सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन में भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो वहां पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही शो करना है। ये क्लियर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट बताया था, ऐसा आपने डेरिवेशन ट्री में किया था। जब मैंने आपको डेरिवेशन बताया था तो हम स्ट्रिंग को जनरेट करते थे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शंस। तो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग को लेते जाओ और प्रोडक्शन को आप रिप्लेस करते जाओ, जिससे हमने बाद में डेरिवेशन ट्री भी बनाया था। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें आईडी की फॉर्म में एक तरीके से अप्लाई किया है। स्ट्रिंग आ गई और 0 0 ये हमने पॉप करके देखा, और ये जितने भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो गिवन पीडी है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो 4
आईडीज गिवन है डेल्टा की, इन चारों के बेसिस पे ही हमने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराया है। ये क्लियर है आपको? आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस टाइप की प्रॉब्लम कोई भी एग्जामिनेशन में आएगी तो उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, जो आज का हमारा लर्निंग आउटकम था, मतलब टॉपिक का जो सेकंड लर्निंग आउटकम था, वो भी आपने अचीव कर लिया। डिस्क्राइब एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बाय फाइनल स्टेट एंड एम्प्टी स्टोर। नाउ आई होप यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट एट योरसेल्फ। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक रिलेटेड टू इट।